पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़्म यौम पाकिस्तान आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सरकारी और निजी सतह पर तकरीबात का अहतमाम। दिन का आगाज़ सूबाई दार हुकूमतों में 21 और वफाकी दार हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से हुआ। ईवान सदर में होने वाली यौम पाकिस्तान परेड ख़राब मौसम के बायस मुलतवी कर दी गई। यौम पाकिस्तान की मुलतवी होने वाली परेड अब 25 मार्च को होगी। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान पर कैदियों की सजाओं में 90 दिन कमी का ऐलान। फैसले का इत्तलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस मुजरिमों पर नहीं होगा। यौम पाकिस्तान हमें अपने माजी की याद और मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र की दावत देता है। हमें कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी का एक मोजज़ा है। आज का दिन हमें खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर की तहरीक देता है। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हमें मज़ीद काम करना होगा। यौम पाकिस्तान पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने रेंजर्स की जगह हिफाजती जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खसूसी थे। दूसरी जानिब कराची में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, अरकान सूबाई काबीना समेत दीगर मिज़ार कायद पहुँचे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी। अमेरिका का पाकिस्तानियों के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम। 23 मार्च 2023 को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाने की तारीख करारदाद। अमरीकी नुमाइंदगान में करारदाद पेश करने पर सफीर पाकिस्तान मसूद खान का अमरीकी कांग्रेस रुकन कोमन से इजहार तशक्कुर। करारदाद में कहा गया, यौम पाकिस्तान के जरिए अमरीकी बाशिंदे पाकिस्तानी विरसे बारे अपनी आगाही में इजाफा कर सकते हैं। एक सियासी जमात लाहौर में तमाशा लगाकर बैठी है। इमरान खान जिसे लड़ने पर चल रहा है वो फौज और मुल्क को कमजोर करना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, इमरान खान इन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो मुल्क की सलामती के जामिन हैं। हम किसी को भी साजिश का हिस्सा बनने नहीं देंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा बचत एक्सपो सेंटर की शुरुआत की है। गवर्नर हाउस में आवाम के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया है। मुल्क को एक बार फिर दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्द हमारे सिक्योरिटी इदारों और मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हमें इत्तेहाद और यकजहती से दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। हम दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देंगे। आज के दिन हमें कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद को भी नहीं भूलना चाहिए।
रोजादारों पर कुदरत भी मेहरबान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और कराची में बादल बरस पड़े। कराची में बल्दिया, खरादर, सोल्जर बाजार, बंस रोड, क्लिफ्टन, बहादुराबाद सदर में बादल बरसे। FB एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, सुरजानी, गुलशन मेमार में भी बारिश हुई। धूप निकलने के बाद आसमान पर कौसे कज़ा के रंग भी नजर आए। पंजाब में गोजरा, रजाना, खुशा, पिंडादन खान, सराय मुगल और गिरदो नवा में अब्र रहमत के बाद मौसम ठंडा हो गया। मुफ्त आटे की तकसीम, एक और कीमती जान निकल गई। चारसद्दा में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। एक शख्स जाम हक, 4 जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन का कहना है खवातीन और मर्दों के लिए एक ही सेंटर बनाया गया था। बखर में भी धक्कम पेल होती रही। शहरियों का नाकस इंतजामात के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में 30 अप्रैल को आम इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख दे दी। पंजाब में इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे। 8 मार्च को जारी किया गया इंतखाबी शेड्यूल वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं। खजाना, दिफा और दाखिला की वजारतों के साथ इजलास किए। कानून नाफिज करने वाले इदारों और IG पंजाब के साथ भी इजलास बुलाए। इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पुरअमन शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। हुकूमत ने फौजी दस्तों की फराहमी से इनकार किया। मुआशी बहरान के बायस वजारत खजाना ने फंड्स की फराहमी से माजूरी जाहिर की। तमाम वजारतों की आरा की रोशनी में बर वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। इन हालात में पुरअमन, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया। फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पंजाब में इलेक्शन मुलतवी होने का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था मुल्क में मरदमशुमारी का अमल जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मरदमशुमारी से पहले और दीगर में मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात हों, ये नहीं हो सकता। एक शख्स की मर्जी पर आइन नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे असम्बली तोड़ दे, ये नहीं चलेगा। 30 अप्रैल को 2 सूबों में इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाज़ हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने माशी, सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रख कर फैसला किया। पूरे मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी काबीना अरकान का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और KP में इलेक्शन पर गौर। वज़रा ने कहा 2 सूबों में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी और माली सूरत हाल इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं। हुकूमत के पास फंड्स की कमी है। IMF से बातचीत चल रही है। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगी। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की गई तो हम मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत क्यों करेंगे? आप हुक्म करेंगे। हम बिल्कुल, ये बात बुनियादी तौर पे गलत है कि हम कोई इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों, केयर टेकर सेटअप में हों, वो फ्री हों, वो फेयर हों और वो इलेक्शन जो है वो मुल्क में इस्तेहकाम लाएं, ना कि वो एक नए बहरान का जो है वो पेश खैमा बने। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना दुरुस्त नहीं। इमरान खान कत्ल करने का ड्रामा बनाता है लेकिन कोई शवाहिद नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में बहरान पैदा होगा। अलग अलग इंतखाबात से अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी होगी। 30 अप्रैल की तारीख 90 रोज की मुद्दत से बाहर है। आइन में दर्ज है असेंबली तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट से रहनुमाई मांग ली। मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा आइन में है इलेक्शन एक ही दफा हो, ये बात गलत है, हम इलेक्शन नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा है इलेक्शन रोकने की कोशिश की तो मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत नहीं हुक्म करें। आपके हुक्म को रद्द करने का सोचा भी नहीं जा सकता। क्या हमारी राय गैर कानूनी है? ये कहा गया ऑडियो लीक्स अदलिया को बदनाम करने की कोशिश है। ऑडियो लीक्स इससे पहले भी होती रही। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 27 मार्च तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर्स का मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह की तकरीर हारे हुए जवारी की तकरीर थी।
शुरू में सुप्रीम कोर्ट को धमकियां, आखिर में पांव में पड़ गए। इलेक्शन ना कराए हम हार जाएंगे, हम मुज़ाकरात की पेशकश करें तो हुकूमत समझती है कमज़ोर हैं। ये लड़ाई हुकूमत और अवाम के दरमियान है, जीत अवाम की ही होगी। मीनार पाकिस्तान पर हफ्ते की रात जलसा होगा, लाखों लोग शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। यही तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस अपने औकात और अपने हैसियत के मुताबिक ख़रीदारी कर रहे हैं। 5 रुपये 10 रुपये में नमक का पैकेट था, वो भी 30 का कर दिया गया है। अभी बस अल्लाह ऊपर से रहम करे, बाकी ज़मीन वालों से कुछ रहम की उम्मीद नहीं। महंगाई का ट्रेंड रमजान आते ही बेकाबू हो गया। पेशावर में भी अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आलू, टमाटर, प्याज, बेसन और पनीर की कीमतों में 25 से 35% तक इजाफा हुआ, जबकि फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। देश देश में बरकतों और रहमतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू। सबसे तवील 16 घंटे 50 मिनट का रोज़ा यूरोपीय मुल्क आइसलैंड के मुसलमान रखेंगे। कम से कम दुरानिया लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली में होगा, जहां रोज़े का दुरानिया 11.5 घंटे होगा। मलेशिया, सूडान और यमन में रोज़े का दुरानिया 13 से 14 घंटे के दरमियान होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के एक खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रोज़े रखेंगे। इस हवाले से खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा है। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद की नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी में अदा। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGISI समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। DI खान में शहीद हवालदार अजहर इकबाल, नाइक मोहम्मद असद, सिपाही ईसा की नमाज जनाजा भी अदा। शुहदा फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। वनडे में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। टेस्ट रैंकिंग में तनस्ली। वनडे में जनूबी अफ्रीका के वेंडर डॉसन की दूसरी पोजीशन, इमामुल हक तीसरे नंबर पर। टेस्ट बॉलर्स में भारत के अश्विन टॉप पर, इंग्लैंड के जमी एंडरसन दूसरे, शाहीन आफरीदी 5वें नंबर पर। टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत के रविंद्र जडेजा का पहला नंबर बरकरार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान और हुसैन अमीर ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी। सफारत खानों के दोबारा खोलने की राह हमवार करने के लिए जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक किया गया।